याकूब के 12 पुत्र थे, पर वह अपने पुत्र यूसुफ को सबसे ज़्यादा प्रेम करता था। उसने यूसुफ को एक विशेष चमकीले रंग का अंगरखा दिया। यूसुफ के भाई उससे ईर्ष्या करते थे, उन्होंने उससे नफरत की। यूसुफ ने एक सपन देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया। तब वे उससे और भी ईर्ष्या करने लगे। उसने उनसे कहा, जो सपन मैंने देखा है उसे सुनो। हम लोग खेत में पूले बांध रहे हैं और क्या देखता हूँ कि मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे पूलों ने मेरे पूलों को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। इसलिए वे उसके सपनों और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे। फिर उसने एक और सपन देखा और अपने भाइयों से उसका भी वर्णन किया। सुनो, मैंने एक और सपन देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। इस सपन का उसने अपने पिता और भाइयों से वर्णन किया। तब उसके पिता ने उसको डांटकर कहा, ये कैसा सपन है जो तूने देखा है? क्या सचमुच मैं और तेरी माता और तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिर के दंडवत करेंगे? उसके भाई उससे डांट करने लगे, पर उसके पिता ने उसके उस वचन को स्मरण रखा। एक दिन यूसुफ के भाई खेतों में उनकी भेड़ों की निगरानी कर रहे थे। उन्होंने यूसुफ को अपनी तरफ आते हुए देखा। उन्होंने उसे मार डालने और उसके सपनों का अंत करने की योजना बनाई। तब रूबेन ने कहा, हमारे भाई को मार देना गलत होगा, आओ हम उसे खाली गड्ढे में डाल देते हैं। इसलिए उन्होंने यूसुफ का विशेष अंगरखा फाड़ दिया और उसे गड्ढे में फेंक दिया। इस्माइली व्यापारी मिस्र की तरफ उनके मार्ग से गुजरे। तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा, आओ हम यूसुफ को इस्माइलियों के हाथ बेच डालें। इसलिए भाइयों ने यूसुफ को चांदी के 20 सिक्कों के लिए बेच दिया। भाइयों ने यूसुफ के अंगरखा को बकरे के लहू में डुबोया और इसे याकूब को दिखाया। तब याकूब ने कहा, मेरा पुत्र मर गया है। तब वह रोया। इसी दौरान यूसुफ को मिस्र में ले जाया गया, लेकिन परमेश्वर यूसुफ के साथ था। मिस्र में इस्माइलियों ने यूसुफ को पोतीपर के पास भेज दिया, जो फिरौन का हाकिम था। परमेश्वर ने यूसुफ को आशीष दी और उसे सफल बनाया। पोतीपर ने यूसुफ को अपने पूरे घराने पर अधिकारी बना दिया।